हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, भारत ने चाइना को मिट्टी में मिलाने के लिए दे दिया हजारों करोड़ के ड्रोन्स का महाऑर्डर। क्या बोल रहे हो यार? वो ड्रोन इंडिया खरीद रहा है, मंजूरी दे दी है भाई, वो भी हजारों करोड़ की। क्या बोल रहे हो यार? भाई भारत तो ऐसा पैसा निकाल रहा है जैसे भाई साहब भारत को कोई परवाह ही ना हो। कतरा हो, जैसे कतरा गिरता है हजारों करोड़ था ऐसे इंडिया के सामने। वही ना, तो वॉच करते हैं भाई साहब, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। बड़ी खबर आ रही है, भारत की चीन को जवाब देने की तैयारी पर। सरकार ने सेना के लिए झुंड में हमला करने वाले स्वॉर्म ड्रोन खरीदने को मंजूरी दे दी है। वो कहते हैं जी हमने इंडिया कहता है हमने ग्लोबल ड्रोन हब बनना। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2500 ड्रोन्स ऑलरेडी हैं सिस्टम के अंदर। 2500 है इंडिया के पास और इसमें हजारों करोड़ रुपया लग रहा है। सुनने में आया एक फिगर के मुताबिक 3500 करोड़ रुपए इंडियंस लगा रहे हैं। 3500 करोड़ और लगा। आप इसको को मजाक ना समझें, ये बिग नंबर है भाई। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप वो जो अतमनर पर भारत की बात करते हैं, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। हिंदुस्तान की ड्रोन पावर को नई उड़ान मिलने वाली है। पैसे को तो पैसा समझ नहीं माने जाने वाले सबसे घातक ड्रोन भारतीय सेना की ताकत बनने वाले हैं, क्योंकि भारत अब एक ऐसे प्रोग्राम में शामिल हो गया है जो दुनिया का सबसे विनाशकारी ड्रोन बनाने जा रहे हैं। मतलब अब भारत की तीनों सेनाओं को ऐसे जंगी ड्रोन मिलेंगे जिनके दम पर चीन और पाकिस्तान की चालबाजी पर फुल स्टॉप लगना तय है। मतलब इंडिया के जो स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है, ये सिर्फ ड्रोन सिस्टम नहीं है, ये एक तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं। ये अपने ऑब्जेक्ट को, टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं विद द प्रिसीजन, एंड एआई इज हेल्पिंग दैट। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। आपकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बनेगी, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज है उसका डुअल यूज हो सकता है। ठीक है, तो जब इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप समझ लीजिए, आप चाइना को मैच करने के लिए 1 लाख ड्रोन भी ऑर्डर देता है, तो उस ड्रोन बनाने के लिए एक मास इंडस्ट्री बेस बन जाता है। 1 लाख ड्रोन बनने के बाद जो बाकी की जो स्पेयर कैपेसिटी है उसके अंदर दूसरा भी कर सकते हैं। सर एक और एक चीज है इसके अंदर, अगर आप एआई लगा देते हो और उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डाल देते हो, तो ये क्या होगा, ये रियल टाइम सिमुलेशन में ये डिसीजन भी ले पाएगा। और याद रखिएगा कि ये जिसे कहते हैं ना, ये टैक्टिकल एसेट्स नहीं है सिर्फ, these are considered as strategic tools जो कि लार्जली खिते के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मैनेज कर सकते हैं। और आपको पता है कि किसी भी फौज के लिए ड्रोन्स की अहमियत जो है, इट हैज बिकम वेरी मच इम्पोर्टेंट आजकल है। और ये जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो they can be used for destabilization. So largely एनालिस्ट दुनिया ये कहना है, या दुनिया ये समझती है, जो लोग देख रहे हैं, कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इट कैन क्रिएट स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। ठीक है जी, ऑटोनमस जिसे कहते हैं ना, एडवांस्ड ऑटोनमस ड्रोन्स या स्वॉर्म ड्रोन्स, अगर ये आपके बॉर्डर्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं, उससे मसले हो सकते हैं। सो अगर आपने फ्यूचर बॉर्डरों पे लगेंगे, जो जिसे कहते हैं ना वॉर्स को बचना है, इंडिया ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें काफी ज्यादा आगे है, और उसमें ट्रांसपेरेंसी की भी समझ नहीं है कि कितना आगे है। सो यू हैव टू सी दिस। जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया अपनी फौज को मॉडर्नाइज करना चाहता है, और इसको समझ रहा है कि चाइना के साथ वो अपनी चीजों को ठीक करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया ने छोटे ड्रोन जो है ना, वो तकरीबन 2500 की तादाद में इंडिया ने इंडक्ट किए हैं। ठीक है, 2500 है, ज्यादा खर्चा नहीं इंडिया का, इसमें वो $500 मिलियन के करीब खर्चा है। लेकिन इंडिया बड़े ड्रोन्स ऑलरेडी, अगले दिन जो आपने बात की थी 31 ड्रोन्स जो है वो लिए हैं। ये ड्रोन्स कार्गो के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, ये उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और आप ये समझ लें कि जो इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, उसके अंदर 100% चांसेस है इस कैलकुलेशन का। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले जब इंडिया ने एक मिसाइल चलाता था और उन्होंने कहा जी कि ये क्या हुआ है, वो साढ़े को गलती हो गई, साढ़े मुंडिया को पता नहीं लगा, साढ़े मुंडे अतु छुट गया।
मतलब दिस इज हाउ दे डिड इट. सो द क्वेश्चन इज कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, इनको बरमूद का नहीं पता चला, ये तो जो स्वॉर्म क्या ड्रोन्स, पता चलेगा? दे आर ऑब्वियसली के बाद तो ये है ना, और ये क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स के जरिए काम करते हैं. आपने अंदाजा लगा कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स काम करना, जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसमें ये स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, दे आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट. और इसमें ये समझ लें कि इंडिया इनको लार्ज स्केल पे इंडक्ट कर रहा है स्वॉर्म ड्रोन्स को. ये जो स्वॉर्म ड्रोन, ये दे आर कैपेबल ऑफ व्हाट, दे आर कैपेबल ऑफ, कैसे कहते हैं कि किसी भी नेवल एसेट को अगर फोर्टिफाई करना हो, ठीक है जी, तो ये दे हैव द कैपेसिटी. और अगर कोई होस्टाइल स्वॉर्म ड्रोन आ जाए, उसके ऊपर हमला करने के लिए भी ये है. फिर ये आयरन शील्ड एस्टैब्लिश करते हैं. बट आपको जब डायरेक्ट अटैक करना है, किसी कंट्रीज के साथ डायरेक्ट वॉर करना है और उनके वाइटल इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करना है, उनके आर्मर को डिस्ट्रॉय करना है, उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना है, तब आपको ये सब ड्रोन क्वांटिटी में चाहिएगा. जो 5000 क्वांटिटी जो भारतीय सरकार बनाने का सोच रही है वो काफी नहीं है. आपको 3 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा. आपका 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, 3800 किलोमीटर का बॉर्डर है चाइना के साथ, 4400 किलोमीटर का बॉर्डर है आपका बांग्लादेश के साथ, 12000 किलोमीटर का बॉर्डर है सर. इसके अंदर आपको ड्रोन तो चाहिए सर्वेलेंस के लिए. अगर उसके अंदर भी डुअल पर्पस भी हो सकता है कि वो एक सर्वेलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, फिर जरूरत पड़े तो उसको डिस्ट्रक्शन में भी यूज किया जा सकता है. और आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए, हमारे पास 7800 किलोमीटर का कोस्टल लाइन भी है. उधर भी आप हर जगह अपनी शिप्स नहीं भेज सकते. आपको अपनी कोस्ट लाइन को डिफेंड करने के लिए, अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिफेंड करने के लिए ड्रोन्स की जरूरत होगी. तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी. तो इंडिया आजकल आपको पता है अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को भी रिवाइज कर रहा है, अपनी मिसाइल एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव कर रहा है. भाई वो तो कर रहा है ना, क्योंकि उनमें दम है भाई साहब. आज देखो 3500 या 35,000 करोड़ के ड्रोन्स का मोदी जी ने और ऑर्डर दे दिया यार. मतलब 2500 ऑलरेडी हैं, तो फिर और कितने आ जाएंगे यार, क्या पता हो भैया इंडिया क्या कर रहा है डिफेंस के मामले में. और ड्रोनों की मंजूरी दे दी है यार. ये तो बड़े खतरनाक ड्रोन है यार. मोदी जी उड़ते हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी पे साइन कर देते हैं और भाई साहब भारत को कहता बनाओ. डिफेंस की चीजों पे तो ऐसा पैसा इंडिया फेंक रहा है जैसे वो बोलते हैं ना कि पानी का कतरा नहीं हो, ऐसा हजारों करोड़ों फेंक रहे हो यार. ना भाई साहब, अंधाधुन पैसा भाई भारत अपने इस टाइम डिफेंस के क्षेत्र पे लगा रहा है. और भाई 2500 तो ऑलरेडी ये ड्रोन्स हैं, मतलब चाइना पाकिस्तान की ऑलरेडी ड्रोन्स बचा सकते हैं. और भाई इसे एडवांस मोदी जी ने आज उनका ऑर्डर दे दिया. सोच अगर ये आ गए तो फिर क्या बनेगा. अबे भाई वही तो, पाकिस्तान और चाइना की खैर तो नहीं, उखाड़ भी नहीं सकते. ना चाइना उखाड़ सकते ना हम पाकिस्तान उखाड़ सकते हैं. ये डायरेक्ट जाके अपने टारगेट को हिट भी कर सकते हैं, अपने देश को डिफेंड भी कर सकते हैं और अगली की बचा भी सकते हैं. ये तो इसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, ये दूर से देख लेते हैं कि मुझ पे कोई हमला तो नहीं करता, ये उसको उधर से ही खत्म कर देता. इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे सेंसर लगे हुए हैं. देख लो आप, ये वो चीज है. ये भारत भाई साहब कौन सी टेक्नोलॉजियों पे वर्क कर रहा है. ये वो ड्रोन है, इनको गिरा कोई नहीं सकता. ये वो चीज मोदी जी खरीद रहे हैं अपने देश के लिए, अपनी बॉर्डर को सेव करने के लिए, अपने मुल्क को सेव करने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, पाकिस्तान चाइना की नींद आराम करने के लिए. बिल्कुल. क्योंकि भाई साहब इन दोनों ने भाई कसम खाई हुई है भारत को तंग करना है. लेकिन आगे से भारत ने भी फिर भाई साहब अपनी धरती की कसम खाई कि आओ तो सही आगे. सीना ठोक के देखो मंजूरियां दे रहे हैं, सीना ठोक के, और ऐसे ऐसे एडवांस चीजें खरीद रहे हैं, ऐसे एडवांस. और यार हमारे यहाँ ब्रह्मोस आया तो हम नहीं पकड़ सके तो स्वॉर्म ड्रोन कहाँ से पकड़ेंगे. ये भी सही है. हमारे भाई साहब इतने एडवांस तो नहीं है ना रडार सिस्टम को डिटेक्ट कर सके यार. अगर होते एडवांस तो ब्रह्मोस को ही कर लेते ना, उसको ही खत्म कर देते. इतनी बड़ी चीज आई थी तो छोटी सी चीज आएगी तो किसको क्या पता, कुछ भी नहीं पता चलेगा. वजह ये चीज इंडिया जो चीज खरीद रहा बहुत खतरनाक चीज है. वजह स्वयं ड्रोन का नाम तो सुना हुआ है. वही ना भाई, मैंने ये भी सुना था भारत इस पे वर्क कर रहा है. लेकिन आज देखो, आज मोदी जी ने अपनी कंपनी को ऑर्डर दे दिया. हाँ, बनाओ, ये बनाओ और शामिल करो दोनों तीनों एयरफोर्सों में. यार ये देखो ना लेवल भारत का, यार बहुत लेवल आ गया जहाजों का, डिफेंस का इंडिया. कसम से यार, मतलब कि भारत को कोई अब आम देश ना समझे. जिसने भी समझा ना तो भाई समझो वो मिट्टी में मिल गया. बांग्लादेश मिट्टी में मिला, पाकिस्तान मिला, चाइना मिल रहा है. बिल्कुल. तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय.